को मेरा नमस्कार। तो भैया हम पढ़े थे पाठ संख्या 5 जीवन की मौलिक इकाई, और आज हम अध्ययन करने वाले हैं कोशिका का संरचनात्मक संगठन। यह है कोशिका का संरचनात्मक संगठन। तो देखिए, कोशिका जो होती है, प्रत्येक कोशिका है उसमें क्या होते हैं, 3 मुख्य घटक होते हैं। और उसमें सबसे पहला होता है आपका प्लेज्मा झिल्ली, व कोशिका भित्ति। दूसरा जो होता है वो आपका कहलाता है, इसमें उसको हम कहते हैं केंद्रक, ये केंद्रक होता है। और तीसरा जो है वो आपका होता है कोशिका द्रव्य, जिसमें कि कोशिकांग आदि होते हैं, तो ये होता है कोशिका द्रव्य। अब सबसे पहला जो घटक है हम उसकी बात करें तो देखिए, हम पढ़ते हैं प्लेज्मा झिल्ली। प्लेज्मा झिल्ली होती है, ये पादप और जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होती है। और ये जो है कोशिका के जो घटक होते हैं यानी जीव द्रव्य आदि, उनको क्या करती है, पर्यावरण से अलग करती है। इसमें आप देखेंगे इसकी जो बनावट, ये सेलुलोज जो है, मुख्य रूप से हम बात करें तो ये बनी होती है किसकी, जो ये प्लेज्मा झिल्ली है ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और इसमें देखिए साथ ही ये क्या है, इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। किसको, प्लेज्मा झिल्ली को कहा जाता है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करती है कि कोशिका में कुछ ही पदार्थों को अंदर आने देती है, वह बाहर जाने देती है, इसलिए इसको क्या है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। तो ये तो थी प्लेज्मा झिल्ली। अब हम बात करने वाले देखिए कोशिका भित्ति की। तो जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल किस में होती है, पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो ये क्या है, प्लेज्मा झिल्ली के अतिरिक्त एक और परत होती है, और ये जो है सेलुलोज की बनी होती है। ये जो पादप कोशिकाएं होती है उन्हें दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है, जो आप बता सकते हैं। तो ये तो था कोशिका भित्ति के बारे में। अब संरचनात्मक रूप से दूसरा जो भाग आता है वो आपका आता है इसमें केंद्रक। अब देखिए केंद्रक जो होता है ये क्या है, कोशिका के अंदर एक सघन संरचना होती है। और अगर आप पादप व जंतु कोशिकाओं को देखेंगे तो पादप कोशिकाओं में ये किनारे की ओर होती है, और जंतु कोशिकाएं जो होती है उनमें मध्य में पाई जाती है। केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, एक दोहरी झिल्ली होती है जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और इस केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको कि हम क्या, केंद्र के रंध्र कहते हैं। इससे क्या होता है, जीव द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। अब हम बात करते देखिए केंद्रक जो है वो मुख्य रूप से इसमें क्रोमोसोम होते हैं। और जो ये क्रोमोसोम होते हैं कोशिका विभाजन के समय क्या होते हैं, छड़ाकार दिखाई देने लगते हैं। और आनुवंशिक सूचनाएं जो होती है वो इन्हीं के अंदर ही पाई जाती है। क्रोमोसोम जो है मुख्यतः डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और डीएनए का जो खंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और ये तो था केंद्रक के बारे में। अब केंद्रक देखिए, इसमें जिन कोशिकाओं में केंद्र की झिल्ली और सुगठित केंद्रक होता है, इसके अतिरिक्त जो झिल्ली युक्त कोशिकीय अंगक आदि जिनमें उपस्थित होते हैं, ऐसी कोशिकाओं को तो हम क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। और जिन कोशिकाओं में केंद्रक आदि क्या है, सुगठित नहीं होते हैं, ऐसे कोशिकाओं को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। तो ये होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को भी हम इसमें दर्शा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है किसकी, कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर तरल जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो कहलाता है कोशिका द्रव्य। और मुख्यतः जो होता है यह है जल, कार्बनिक पदार्थ
और अकार्बनिक पदार्थ आदि से मिलकर के बना होता है। जो ये कोशिका द्रव्य होता है इसके अंदर क्या देखिए कुछ ठोस जो कण भी होते हैं और उनके हम क्या कहते हैं कोशिकांग या कोशिका अंगक कहते हैं। और ये कोशिकांग कोशिका में विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। तो कोशिका द्रव्य जो होता है अर्ध तरल जेलीनुमा पदार्थ होता है और ये कोशिका का लगभग 70% जो भाग होता है ये बनाता है कोशिका द्रव्य। अब हम बात करने वाले देखिए मुख्यतः कोशिका अंगकों की। तो यहाँ पर देखिए कोशिका में जो मुख्यतः अंग होते हैं उन्हें हम अब देखिए हम बात करने वाले हैं कोशिका अंगकों की। तो मुख्यतः जंतु और पादप कोशिका में कुछ कोशिका अंग तो क्या होते हैं समान होते हैं। जो ये प्लेस्टिड है ये केवल पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होता। बाकी लगभग क्या होते हैं सभी कोशिकाओं में होते हैं। तो सबसे पहला आता है अंतःप्रद्रवी जालिका। देखिए अंतःप्रद्रवी जो जालिका होती है ये क्या होती है झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक सबसे बड़ा तंत्र होता है और ये कोशिका का आंतरिक कंकाल जिसको आप कह सकते हैं उसका निर्माण बनाता है। अब ये जो होती है दो प्रकार की होती है, एक तो आपकी होती है SER और दूसरी होती है RER। SER यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो यार चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है जो है अंतःप्रद्रवी जालिका ये क्या करती है कि इसमें जो है आप बता सकते हैं मुख्यतः रूप से ये है वसा जो है लिपिड आदि का निर्माण करती है। और दूसरी जो होती है RER इसको खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है और इस पर क्या होते हैं राइबोसोम लगे होते हैं। इसके कारण ये क्या होती है खुरदरी होती है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या है प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्या होता है तो प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो यहीं पर होती है। आप बता सकते हैं इसमें प्रोटीन संश्लेषण का कार्य इसका होता है। अब नेक्स्ट देखिए दूसरा है गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण की खोज की हम बात करें तो इसे खोजा था कैमिलो गाल्जी ने और यह पुटिकाओं और कुंडिकाओं से मिलकर के ये बना होता है और कोशिका के जो विभिन्न भाग हैं उनके निर्माण में ये क्या है सहायता करती है। तो लाइसोसोम जो होता है लाइसोसोम का निर्माण भी कहाँ पर होता है लाइसोसोम अन्य कोशिकांगों को भी ये बनाता है गाल्जी उपकरण। तो ये तो था गाल्जी के उपकरण के बारे में। अब हम बात करते देखिए तीसरा जो आपका आता है वह है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है ये क्या है कोशिका का अपशिष्ट निपटान केंद्र भी इसको कहा जाता है और इससे क्या है आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ध्यान रखना है इसे कहा जाता है आत्मघाती थैली। अब हम बात करें इसको आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। तो देखिए जो लाइसोसोम होता है इसमें क्या है प्रोटीन पाचक जो एंजाइम होते हैं यानी पाचन एंजाइम जिनको आप कह सकते हैं जो क्या करते हैं जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में अपघटित करने का कार्य करते हैं। अगर किसी कारणवश लाइसोसोम जो होते हैं इसे फट जाते हैं तो ये जो पाचक एंजाइम होते हैं वो क्या होता है कोशिका से बाहर आ जाते हैं और बाहर आ जाते हैं तो ये संपूर्ण कोशिका को ही क्या है पचा सकते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है आत्मघाती थैली भी आप इसको कह सकते हैं। अब हम बात करने वाले देखिए अगला जो कोशिकांग आपका आता है वह कौन सा है माइटोकॉन्ड्रिया और इसे कहा जाता है क्या कोशिका का शक्ति ग्रह है बिजली घर जिसको आप कह सकते हैं। तो कोशिका का इसको बिजली घर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं तो यहाँ पर देखिए भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है तो उससे क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा क्या है ATP के रूप में उत्पन्न होती है जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए क्या है उपयोगी होती है। और इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को क्या है कोशिका का बिजली घर या शक्ति ग्रह कह सकते हैं। अब आती है आपके इसमें देखिए रसधानियाँ। अब ये रसधानियाँ क्या है इन्हें रिक्तिकाएं भी कहते हैं। रसधानियाँ जो होती है ठोस या जो तरल पदार्थ होते हैं अतिरिक्त मात्रा में उनको कोशिकाओं से बाहर निकालने का क्या है कार्य करती है। अब जो ये रसधानियाँ हैं जैसे इसके अलावा देखिए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको भी ये क्या करती है कोशिका से बाहर निकालने का कार्य करती है। तो इनके अंदर पदार्थ वो एकत्रित हो जाते हैं और फिर ये रसधानियाँ क्या करती है बाहर खुलती है तो उन पदार्थों को बाहर निकाल देती है। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ जो होती है इनका आकार छोटा होता है
जबकि पादप कोशिकाओं में जो रसधानियां होती है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, बड़ी होती है, जिसको आप दर्शा सकते हैं। अब हम बात करने वाले, देखिए अगला कोशिकांग आपका आता है तारकाय। तारकाय जो होता है ये केवल क्या है, जंतु कोशिकाओं में होता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। और इसका जो मुख्य उपयोग होता है कोशिका विभाजन के समय ये उपयोगी होता है। तो जो ध्रुव का निर्माण होता है तारकाय के माध्यम से, तो ये जो सेंट्रियोल भी इसको कहते हैं। अब आता है प्लेस्टिड। तो देखिए प्लेस्टिड है, ये केवल किस में होता है, पादप कोशिकाओं में होता है, जंतु कोशिकाओं में इसका क्या होता है, अभाव होता है। प्लेस्टिड जो है ये दो प्रकार के होते हैं, अगर आप बता सकते हैं। एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट, तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका ये क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये क्या होते हैं, श्वेत या रंगहीन होते हैं, यानी ये कलरलेस होते हैं। तो जो क्लोरो, इसमें हम बात करें जो क्रोमोप्लास्ट, तो जिसके अंदर देखिए जिस क्रोमोप्लास्ट में क्या, जो क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं उसको, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट होता है ये पादपों के लिए महत्वपूर्ण है, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। इसके अलावा पुष्पों में, फलों में और विभिन्न सब्जियों आदि में जो विभिन्न प्रकार के जो रंग होते हैं वो भी इन क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और जो आपका है ये प्लेस्टिड, ये ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनका स्वयं का डीएनए व राइबोसोम इसमें होता है। तो ये तो थे कोशिकांग और उनके विभिन्न कार्य।